हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके काम को तो आसान बनाते ही बनाते हैं, साथ में आपके समय और पैसे की भी बचत करते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के नेक पीस को लेके, चाहे वो आपकी कोई भी माला हो या कोई भी आपका नेकलेस हो। तो क्या होता है, कई बार हम जैसे उनको यूज़ करते हैं तो इनका पीछे वाला जो बंद करने वाला एस वाला हुक्का है वो कई बार गुम हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अपनी माला को तो उठाकर फेंक नहीं सकते या अपने नेक पीस को हम डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते, तो हम इसको पहने तो कैसे पहने, इसके बिना पहनना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। आप क्या करें, तो उसके लिए लें आप अपने घर पे रखी हुई सेफ्टी पिन। हो सके तो आप सेफ्टी पिन का जो इस्तेमाल करें वो छोटे साइज की होनी चाहिए। तो आप क्या करें, सेफ्टी पिन को लें और इसके ये जो दोनों एंड्स हैं इनके अंदर आप सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद आप अपनी माला या नेक पीस को आराम से पहन सकते हैं और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और अगर आप खुले बाल रखेंगे तो आपके ये सेफ्टी पिन भी छुप जाएगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। अगर तो आप खुले बाल नहीं रख रहे हैं, आपने बांधे हुए हैं, तो आपका सेफ्टी पिन दिखाई देगा तो वो देखने में बुरा लगेगा। तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ कि उस कंडीशन में आप क्या करें। उसके लिए लेनी है आपने इस तरीके से सेलो टेप। और अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप में हम अपने इस माला के दोनों एंड्स को इस तरीके से लगा देंगे और इसके ऊपर हम सेलो टेप को अच्छी तरीके से लपेट देंगे। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से सेलो टेप लगा दी है। अब आप अगर आपने बाल बांध कर भी रखेंगे और इस तरीके से अपने नेक पीस को पहनेंगे तो भी आपका देखने में बुरा नहीं लगेगा और आपका जो है टूटा हुआ नेक पीस भी काम आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के लूज ग्लास को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे जो ग्लासेस का सेट होता है वो खराब हो जाता है, उसमें से कोई ग्लास टूट जाता है या कोई मिसप्लेस हो जाता है या हमारा सेट खराब होता है तो एक ग्लास लूज बच जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता हम इसका क्या इस्तेमाल करें। तो इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं लेकर आई हूँ कि आप इसको पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए ये मैं बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या लेना है, इस तरीके की आप लें कोई भी क्लिप और आपने अपने ग्लास में इसको ऐसे फंसा देना है। और अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में टांग सकते हैं और इस तरीके से उसमें अपने स्पून्स रख सकते हैं, फोक रख सकते हैं, या आप कोई भी आइटम जो भी है इसके अंदर रख सकते हैं। और चाहे तो आप इसको अपने बच्चों के टेबल के पास भी लगा सकते हैं। इसके अंदर उनके स्केच पेन या कोई भी जो भी आपके पेन स्टेशनरी का सामान है वो भी आप इसमें डालकर होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के टी शर्ट्स या टॉप को लेके, जिसको हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वो हमारे लूज आ जाते हैं। तो बच्चे तो आजकल आपको पता ही है कितने फैशनेबल हैं, थोड़ा सा भी कपड़ा लूज होता है तो वो पहनकर खुश नहीं होते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब नई टी शर्ट को तो हम फेंक नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि अगर आपकी भी कोई टी शर्ट या टॉप लूज हो गई है तो उसको आप कैसे टाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें इस तरीके की चूड़ी ले लें, या आपके घर पे कोई भी बॉटल का ढक्कन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, चूड़ी को लें और इसके जो कमर वाला हिस्सा है उसके सेंटर में आपने चूड़ी को इस तरीके से डाल देना है। और इसके बाद हम लेंगे रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से हम इसको इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूड़ी को लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि चूड़ी के कारण हमारी कमर से टी शर्ट कितनी टाइट हो गई है। इस हिसाब से आप अपनी लूज टी शर्ट या टॉप को एक चूड़ी की मदद से टाइट कर सकते हैं। इससे ये टाइट तो होगी और साथ में इसका जो लुक है वो भी इन्हेंस हो जाएगा और ये देखने में थोड़ी सी स्टाइलिश भी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है टिश्यू पेपर को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं तो जब हम उनको खाना सर्व करते हैं तो खाने के साथ साथ हम टिश्यू पेपर भी उनको देते हैं हाथ वगैरह साफ करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसको टिश्यू पेपर को इस तरीके से सिंपल तरीके से दें तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना हम टिश्यू को एक स्टाइलिश लुक दें जो कि देखने में भी अच्छा लगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक कोई भी ग्लास, और ग्लास की मदद से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस टिश्यू पेपर के ऊपर गोल गोल घुमाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ग्लास को घुमाया इसने एक फ्लावर की शेप ले ली है। अब ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरीके से अपने मेहमानों को टिश्यू पेपर सर्व करके देंगे तो वो देखने में तो सुंदर लगेगा और दूसरा इसका ये फायदा होगा, जब भी वो टिश्यू पेपर को उठाएंगे तो वो एट ए टाइम पे एक ही टिश्यू पेपर को उठाएंगे। उससे क्या होगा, आपके टिश्यू पेपर की वेस्टेज भी कम होगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है चावल को लेके, खासकर बासमती चावल को लेके। जब भी हम मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि ये वाकई में बासमती चावल है कि नहीं है। उसके लिए मैं बहुत ही आसान आपको ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप उसकी पहचान कर पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आपने पहले चावल को लेना है और उसको सूंघ कर देखना है। अगर तो उसमें से अच्छी खुशबू आती है तो इट मीन्स ये आपके चावल बासमती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल भी इसके अंदर स्मेल डाली जाती है जिसके कारण हमें समझ में नहीं आता। उस टाइम पे हम चावल ले आते हैं सूंघ कर देख के कि ये हमारे बासमती चावल ही है, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो वो एक्चुअली में बासमती वाला टेस्ट नहीं दे पाते। तो मेन जो ट्रिक है वो मैं बताने वाली हूँ कि जिससे कि आप उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, जो भी बासमती चावल है पहले आप उसको लेकर सूंघ कर देखें। अगर तो उसमें खुशबू आ रही है तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, आप एक मुट्ठी में उसको भरकर इस तरीके से 5 मिनट के लिए रखे रहने दें और 5 मिनट के बाद आप इसको खोलकर देखें। अगर सेम खुशबू जो आपकी पहले आ रही थी फिर से इन चावलों में आती है तो ये समझ लीजिए कि आपकी ये चावल असली है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और इसी तरीके की मीनिंगफुल और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।